हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स, प्लांट पिगमेंट्स एंड फोटोसिंथेसिस। बेसिकली ये बायोलॉजी की लास्ट क्लास होने वाली है। अब ये लास्ट क्लास है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसमें और चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। अगर एसएससी में किसी भी नए टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से तो उसको भी मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। ये क्लास भी बहुत सिंपल होगी, आपको चीज़ें बहुत ही इजीली समझ में आएंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्लांट हार्मोन से। अब ये प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? तो ये प्लांट हार्मोन्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट के लिए। जैसे हमने पढ़ा था इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, वहाँ पे हमने ना अलग अलग हार्मोन्स देखे थे और उनके अलग अलग फंक्शंस थे। तो सेम इसी तरह प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। प्लांट में भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि डॉर्मेंसी है, जर्मिनेशन है, मैच्योरिटी है। उसके अलावा प्लांट में जो फ्लावर आते हैं या फिर प्लांट का जो फ्रूट है वो पकता है। इसके अलावा जो प्लांट होते हैं ना वो बूढ़े भी होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं या फिर ये सारी स्टेजेस होती हैं एक प्लांट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें किस हार्मोन से होती हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनके फंक्शंस को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि प्लांट हार्मोन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर्स की, यानी कि वो हार्मोन जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि ऐसे प्लांट हार्मोन जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। तो यहाँ पे है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ये प्लांट हार्मोन जो है ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ग्रोथ को रोकने वाले जो हार्मोन्स हैं वो हैं एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी कैटेगरी तो अलग है। तो यस, आपको कहीं कहीं पे ना ये कैटेगरी अलग देखने को मिलेगी। ये जो इथाइलिन है ना ये ग्रोथ को रोकता भी है और टाइम आने पर ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। तो इसी वजह से इसकी अलग से कैटेगरी बनी हुई है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम देखें, इसका मेजर फंक्शन होता है ग्रोथ को इनहिबिट करने का। तो इसको आप इस वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके सारे फंक्शंस पढ़ेंगे इनके बारे में। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। तो प्लांट हार्मोन एक केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अब ये डेराइव होते हैं कहाँ से? तो ऑक्सिन जो है ये इंडोल से डेराइव होता है। अब ये जो इंडोल है ये एक तरह का रिंग का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये डेराइव होता है इंडोल से। जिब्रेलिन जो है ये टर्पीन से डेराइव होता है। साइटोकाइनिन एडेनिन से डेराइव होता है। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये कैरोटोनॉइड से डेराइव होता है। इथाइलिन जो है ये गैसियस स्टेज में होता है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो प्लांट हार्मोन है ये कहाँ पर बनते हैं प्लांट्स में, तो ये प्लांट के ऑलमोस्ट सभी पार्ट में बनते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और वहाँ से ही अलग अलग जो पार्ट हैं प्लांट के वहाँ पे ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो प्लांट हार्मोन है ये एक साथ भी काम कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली, यानी कि इनके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो डिफरेंट प्लांट हार्मोन होते हैं उनके जो फंक्शन होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं या फिर एंटागोनिस्टिक भी। अब इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक प्लांट हार्मोन है, वो जो काम कर रहा है तो उसी की हेल्प करने के लिए कोई और भी प्लांट हार्मोन काम कर रहा है। तो इस तरीके से इनका जो फंक्शन होगा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। लेकिन बहुत सारे जो प्लांट हार्मोन हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि इनके रोल कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं या फिर एंटागोनिस्टिक भी। ये जो हार्मोन्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत सारे प्रोसेस में, जैसे कि वर्नलाइजेशन, फोटोट्रॉफिज्म, सीड जर्मिनेशन, डॉर्मेंसी, ईटीसी। अब यहाँ पे ये जो वर्नलाइजेशन है तो इसको हिंदी में बसंतीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी प्लांट होते हैं या जो सीड होते हैं उनको चिल्ड ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी कि बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में उनको रखा जाता है जिससे कि उनमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फोटोट्रॉफिज्म। इसका मतलब होता है कि लाइट के रिस्पॉन्स में जो हमारे प्लांट है वो कैसे बिहेव करेंगे। सीड जर्मिनेशन, यानी कि सीड जब अंकुरित होगा तब कैसी चीज़ें होंगी। डॉर्मेंसी का मतलब होता है जब सीड आप मिट्टी में डालते हैं तो जब तक जर्मिनेट नहीं होता तो उतना पीरियड जो होता है उसको कहते हैं डॉर्मेंसी। तो इन सारे चीज़ों में ये प्लांट हार्मोन अपना रोल प्ले करते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सिंथेटिक प्लांट हार्मोन होते हैं, यानी कि जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए प्लांट हार्मोन होते हैं, उनको बाहर से अप्लाई किया जाता है ताकि क्रॉप के प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये तो हो गया कि प्लांट हार्मोन क्या हैं, कौन कौन सा इनका फंक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि मेन फंक्शन क्या होता है इनका। ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली कि प्लांट हार्मोन का काम होता है कि वो प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखें। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये भी हमने डिस्कस किया है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑक्सिन हार्मोन के फंक्शंस के बारे में। अब ये जो ऑक्सिन हार्मोन है इसका काम क्या होता है, तो ये रूटिंग्स को बढ़ावा देता है। आप देखते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी प्लांट की स्टेम को लेकर के आते हैं और उसको मिट्टी में लगा देते हैं तो उनके रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये काम होता है ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेम एंड रूट सेल इलोंगेशन, यानी कि ये रूटिंग को स्टार्ट करते हैं स्टेम में, तो उसके सेल को इलोंगेट करके ये फंक्शन इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है IAA इन द एपिकल बर्ड सप्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड्स ड्यू टू द एपिकल डोमिनेंस। अब ये जो IAA लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सिंपल लैंग्वेज में ये ऑक्सिन हार्मोन ही होते हैं। अब ये क्या करते हैं ना, एपिकल डोमिनेंस सिखाते हैं। एपिकल डोमिनेंस का मतलब, मान लीजिए कोई ऐसे प्लांट है ना, तो इसका ये जो बीच वाला स्टेम है ये सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा होऊंगा, लेकिन जो लेटरल वाले हैं, जो साइड वाले बर्ड्स हैं, वो सोचता है कि ये छोटा ही रहे, तो इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो ये फंक्शन भी ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा ही होता है। इसके अलावा ये पार्थिनोकार्पी में भी हेल्प करता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, जहाँ पे मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल पढ़ाया था। वहाँ पे आपको बताया था कि जब कभी भी किसी भी फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है तो उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। तो उसमें भी ये हेल्प करता है। पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल है टोमेटोज एंड बनाना भी इसका एग्जाम्पल होता है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि पार्थिनोकार्पी जो होता है ये ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। इसके अलावा इनका ये भी काम होता है कि कोई भी फ्रूट, फ्लावर या लीव्स समय से पहले ना गिरें, उनका भी ये ध्यान रखते हैं। इट प्रिवेंट्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम फॉलिंग प्रीमेच्योरली, यानी कि समय से पहले जो भी लीव्स हैं, फ्लावर हैं या फ्रूट हैं वो गिरे ना, तो ये सारा देखने का काम ऑक्सिन हार्मोन का है। इसके अलावा ये स्टेम कटिंग, अनग्राफ्टिंग में भी हेल्प करते हैं, जहाँ पे ये फ्लावरिंग को इनकरेज करते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल में। इनका एक मेन फंक्शन ये भी होता है जाइलम डिफरेंशिएशन का। अब जाइलम डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, तो जाइलम डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जाइलम का डेवलपमेंट, यानी अगर किसी भी प्लांट में जाइलम डेवलप हो रहा है तो उसमें भी ऑक्सिन हार्मोन मदद करता है। यहाँ से आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी हैं, तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि ये रूटिंग्स को इनिशिएट करता है, यानी कि अगर आप कोई भी स्टेम लेकर के आते हैं, उसको मिट्टी में डालते हैं, तो उनकी जो रूट्स वगैरह बढ़ रही हैं तो वो ऑक्सिन की वजह से। इसके अलावा ये पार्थिनोकार्पी में भी हेल्प करता है और इनके अलावा ये जाइलम डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। जाइलम डिफरेंशिएशन का मतलब है जाइलम को डेवलप करने में हेल्प करता है, तो ये इसके मेन फंक्शन हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। अगर हम बात करें जिब्रेलिन हार्मोन की तो इनके 100 से भी ज़्यादा आपको वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसको कि GA1, GA2 इस तरीके से नाम दिया जाता है। और ये नेचर में एसिडिक होते हैं और ये पाए जाते हैं हायर प्लांट एंड फंजाई में। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं और जर्मिनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब सीड डोरमेंसी क्या होता है, तो जितने टाइम तक के लिए सीड मिट्टी के अंदर पड़ा होता है उसको कहते हैं डोरमेंसी। तो डोरमेंसी को ब्रेक करता है और जर्मिनेशन को ये स्टार्ट करवाता है। अगर जिब्रेलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है तो ये रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसका नेक्स्ट फंक्शन होता है कि ये इंटरनोड्स को इलोंगेट करता है, उनको बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि प्लांट की हाइट का ओवरऑल ग्रोथ होता है। इन सम प्लांट्स जेनेटिक ड्वार्फिज्म कैन बी ओवरकम विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन्स हार्मोन। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे प्लांट जो होते हैं ना वो बौने होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनकी हाइट अगर बढ़ानी है तो जिब्रेलिन वहाँ पे काम आता है। तो ये ड्वार्फिज्म को भी कम करने में मदद करता है। तो इसको आप याद रखेंगे, अच्छा पॉइंट बन सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कुछ बाइएनियल प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर में फ्लावरिंग करते हैं, यानी कि उनमें फूल आते हैं, लेकिन अगर जिब्रेलिन का यूज़ किया जाए तो टेम्परेचर कितना भी हो फ्लावरिंग उसमें आसानी से हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो फार्मर्स हैं ना वो भी जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं ताकि सीड जल्दी जल्दी से जर्मिनेट हो और बहुत सारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो ये इनके मेन फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है साइटोकाइनिन हार्मोन। अब ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। इनका भी काम होता है कि प्लांट की ग्रोथ को ये बढ़ाएं। तो प्लांट ग्रोथ को ये कैसे बढ़ाएंगे? तो सबसे पहला काम इनका होता है कि ये नई लीव्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नई पत्तियों के निकलने में ये हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन होता है कि शूट की ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो एपिकल डोमिनेंस होता है जो कि ऑक्सिन के द्वारा होता है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब वो बीच वाला जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, साइड वाले सोचता है कि छोटे रहें, तो इसको भी ओवरकम करने में साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। इसके अलावा इनका जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन को ये इनकरेज करते हैं, तो ये अच्छा पॉइंट बन सकता है। लास्ट इनका फंक्शन होता है कि ये प्रमोट करते हैं न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन को, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट में वो हर तरफ मोबिलाइज हों, हर तरफ जाएं, उनमें भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा ये लीफ सेनेसेंस को डिले करते हैं। अब ये सेनेसेंस क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बुढ़ापा। तो प्लांट जल्दी बूढ़े ना हो तो उनके बूढ़ेपन को भी ये थोड़ा सा डिले करता है। इसके अलावा इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन इसको हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि इससे एसएससी में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बहुत ही कम क्वेश्चन इससे देखने को मिले हैं। पर यहाँ पे ये चैप्टर मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि अगर डीप में भी क्वेश्चन बने थोड़ा बहुत तो आप कर पाए। इसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स के बारे में, यानी कि ऐसे हार्मोन जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। ये जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है ये एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है और इनका जो फंक्शन है ना वो जिब्रेलिन हार्मोन के बिल्कुल ही अपोजिट है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन हार्मोन। तो इनका काम क्या होता है कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट करते हैं और एब्सिशन एंड डोरमेंसी को रेगुलेट करते हैं। अब ये एब्सिशन क्या होता है? तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो प्लांट होता है ना वो अपने फ्लावर या फिर अपने लीफ को शेड करता है, यानी गिरा देता है। प्लांट की जो भी पत्तियां हैं, फ्लावर है, फ्रूट है, वो जब गिरता है या फिर सेपरेट होता है प्लांट से तो उसी को एब्सिशन कहा जाता है और इसमें इनकी मदद करता है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। ये वाला यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा, इसको कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि कोई भी कंडीशन हो प्लांट उसको टॉलरेट कर पाए, इसमें ये मदद करता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन। यहाँ पे अलग से भी इसका फंक्शन लिखा हुआ है पॉइंट के फॉर्मेट में कि सबसे पहला इनका काम है कि एब्सिशन कराते हैं ये लीव एंड फ्रूट का, यानी कि लीव्स एंड फ्रूट प्लांट से अलग होते हैं तो वो इसी की वजह से होते हैं। इसके अलावा ये सीड को जर्मिनेट करने से रोकता है। अगर ये एब्सिशन में हेल्प करते हैं तो लीव्स में सेनेसेंस को भी बढ़ावा देते हैं, यानी कि पत्तियां जो हैं वो जल्दी से बूढ़ी हो और गिर जाएं, इनमें भी ये हेल्प करते हैं। डोरमेंसी को भी ये बढ़ा देते हैं। इनका लास्ट फंक्शन ये होता है कि ये प्लांट में स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करते हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर का लॉस ना हो। ये फंक्शन होता है एब्सिसिक एसिड का, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है इथाइलिन प्लांट हार्मोन के फंक्शन। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो प्लांट हार्मोन हम पढ़ रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है तो वो इथाइलिन हार्मोन होगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहली बात कि ये ना प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर दोनों के तौर पर काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर फंक्शन इनका होता है प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने का। इसके अलावा इससे ना एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये किस फॉर्म में होते हैं, तो ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इनका होता है कि ये फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि अगर कोई भी फल है वो पक रहा है तो उसमें इथाइलिन हार्मोन मेजर रोल प्ले करता है। ये जो इथाइलिन हार्मोन है ये बहुत सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है प्लांट के अंदर, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला हार्मोन है एग्रीकल्चर में। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट के फॉर्मेट में। सबसे पहला फंक्शन जो इम्पोर्टेंट वाला हमने पढ़ा
वो ये है कि ये प्लांट जो होते हैं उनके फ्रूट की राइपनिंग को और फास्ट करते हैं, यानी कि फल जो है जल्दी जल्दी पके, इसमें ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, इट कंट्रोल्स एपिनेस्टी ऑफ लीव्स। एपिनेस्टी को भी कंट्रोल करता है। ये एपिनेस्टी एक कंडीशन होती है प्लांट में जहाँ पे लीव्स डाउनवर्ड बेंड हो जाती हैं, यानी कि पत्तियाँ नीचे की तरफ झुक जाती हैं, उसको भी कंट्रोल करने का काम इथाइलिन हार्मोन का होता है। ये ब्रेक करता है सीड एंड बड डोरमेंसी को, ताकि जो भी सीड हैं उनका जर्मिनेशन हो पाए। इसके अलावा ये रैपिड एलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है, इंटरनोड्स को भी बढ़ावा देता है, सेनेसेंस को भी प्रमोट करता है, यानी कि बुढ़ापेपन को भी ये प्रमोट करता है। तो इसका ना दोनों काम होता है। इसके अलावा ये रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, जिससे कि रूट हेयर फॉर्मेशन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ जाता है प्लांट्स का। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, इट स्टिमुलेट्स फीमेलनेस इन मोनासियस प्लांट, यानी कि ये फीमेलनेस को बढ़ावा देता है जिससे कि प्लांट और भी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो पाएँ। लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। तो जो डाइकॉट सीड होते हैं उसमें हुक की तरह ये फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको याद क्या रखना है कि फ्रूट की राइपनिंग में इथाइलिन प्लांट हार्मोन हेल्प करता है और ये गैसियस फॉर्म में होता है। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ तक हमने पढ़ा प्लांट हार्मोन्स के बारे में और उनके जो इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं उनको भी हमने देखा। इसके बाद आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं ये? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है और उसके अलावा वाटर। अब सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाते हैं। खाना बनाने का क्या मतलब? ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ पे रिलीज होता है ऑक्सीजन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, एमटीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे है वाटर। सनलाइट के प्रेजेंस में ये बनाते हैं शुगर, यानी कि ग्लूकोज, जो कि इनका खाना होता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब इसके अलावा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कौन से हैं। फोटोसिंथेसिस 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप इसका होता है लाइट रिएक्शन, जिसको कि हम फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर हेस रिएक्शन भी कहते हैं। तो एग्जाम में ना पूछा जा सकता है कि हेस रिएक्शन किसको कहते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको नहीं पता होगा तो आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इसी वजह से इसको आप ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है उसी को हेस रिएक्शन भी कहा जाता है। इसका सेकेंड टाइप होता है डार्क रिएक्शन। अब ये जो डार्क रिएक्शन है इसको काल्विन साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन या फिर काल्विन साइकिल। अब इससे ना आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो हेस रिएक्शन है या फिर लाइट रिएक्शन ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है ग्रेनम में। अगर आपसे पूछा जाए कि डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है, तो ये स्ट्रोमा में होता है। अब ये स्ट्रोमा और ग्रेनम क्या होते हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट का इमेज और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वाइंस के जैसे कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो क्वाइन की तरह स्ट्रक्चर होता है इसी को थैलाक्वाइड कहा जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड की, यानी कि अगर ये पूरा ग्रुप हम देखें तो इसी को कहा जाता है ग्रेनम। यानी कि अगर इंडिविजुअल इसकी बात आप करेंगे तो उसको तो बोल दिया गया थैलाक्वाइड, लेकिन इसी को मिला के यानी इसके ग्रुप को कह दिया जाता है ग्रेनम। यहीं पे होता है लाइट रिएक्शन। इसके अलावा ये जो ग्रेनम आपको देखने को मिल रहा है तो इसके बीच बीच में कुछ गैप भी होता है और इसी गैप को कहा जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्रेनम है ना वो किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, इसको कहा जाता है लैमेला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वाइन की तरह स्ट्रक्चर होता है इसको थैलाक्वाइड कहते हैं, इसके ग्रुप को ग्रेनम कहते हैं और इनके बीच में जो गैप होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो ग्रेनम
जिससे जुड़े होते हैं उसको लैमेला कहते हैं। यहाँ से आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जिससे कि प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं इसी में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और इनमें 3 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो क्लोरोफिल होता है ये मैग्नीशियम मेटल का बना होता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इतनी चीज़ें यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्लास्टिड के बारे में। अब ये प्लास्टिड क्या होते हैं, तो प्लांट में जो प्लास्टिड होते हैं ये प्लांट को कलर देने का भी काम करते हैं, और प्लांट में जो भी फूड बना हुआ है उसको स्टोर करने का भी काम करते हैं। तो इनको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या करेंगे, कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, तो जो भी फूड बना होता है प्लांट में उसको स्टोर करने का काम करते हैं। अब कौन से टाइप का ये फूड स्टोर करेंगे, इसके बेस पे इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। यहाँ पे जो एमाइलोप्लास्ट लिखा हुआ है ये स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें इलाइयोप्लास्ट की तो ये लिपिड, फैट एंड ऑयल को स्टोर करने का काम करते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं। क्रोमोप्लास्ट को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। रोडोप्लास्ट रेड एंड पर्पल के बीच का कलर प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें फेओप्लास्ट की तो ये ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। इनमें प्रेजेंट होता है फुकोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल, जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर प्रोवाइड कर पाते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज्ड स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है, तो इसको आपको ना सिर्फ इतना याद रखना है कि जब गार्ड सेल्स में वाटर जाता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है गार्ड सेल, और ये स्टोमेटा के साइज को रेगुलेट करती हैं। तो जब इनमें वाटर अंदर जाता है तो ये फूल जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ये है ओपन स्टोमेटा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्लोज्ड स्टोमेटा। अगर गार्ड सेल से ये जो वाटर है वो बाहर चला जाता है तब यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे समझना है ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन। इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो जब भी वाटर स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन तब होता है जब स्टोमेटा ओपन होता है, और ये डे टाइम में होता है, दिन के समय पर। गटेशन में भी वाटर लॉस होता है, लेकिन ये स्टोमेटा के द्वारा नहीं, हाइडाथोड्स के द्वारा होता है, और रात के टाइम पर होता है, यानी कि नाइट के टाइम पर। तो ये इनमें मेन डिफरेंस होता है। ये स्टोमेटा के द्वारा होगा डे टाइम पर, और ये हाइडाथोड्स के द्वारा होगा नाइट टाइम पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है प्लांट पिगमेंट्स के द्वारा। तो ये जो प्लांट पिगमेंट होते हैं ना, इनको इस तरीके से भी क्लासीफाई किया जाता है कि वाटर सॉल्युबल कौन से पिगमेंट हैं और लिपिड सॉल्युबल कौन से पिगमेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का और प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स का। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, तो ये ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कि लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये जो प्रोटेक्टिव पिगमेंट होते हैं ये प्लांट को बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी से बचाते हैं। तो इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन होता है और इस तरीके से भी। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको ये जानना है कि कौन सा पिगमेंट होता है और उसकी वजह से कौन सा कलर होता है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल की तो ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लोरोफिल ए और एक यहाँ पे है क्लोरोफिल बी। इसके अलावा जो कैरोटेनॉइड्स होते हैं ये भी एक तरह के पिगमेंट होते हैं, और इनका काम होता है येलो एंड ऑरेंज कलर प्रोवाइड करने का। अगर आपसे पूछा जाए कि येलो कलर कौन सा पिगमेंट देता है, तो ज़ैंथोफिल जो है ये येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बात करें यहाँ पर ऑरेंज की तो ये कैरोटीन जो पिगमेंट है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एंथोसाइनिन, इसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्पल कलर कौन सा पिगमेंट देगा, तो वो देगा एंथोसाइनिन।
यहाँ से आपको याद रखना है कि लाइकोपिन जो होता है ये ब्राइट रेड कलर प्रोवाइड करता है और इसका सबसे अच्छा वाला एग्जाम्पल है टोमेटो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है एडिबल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं या फिर जो भी वेजिटेबल्स खाते हैं वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे जो प्लांट हैं उनके हम रूट को खाते हैं, उनके फ्रूट को खाते हैं, उनके फ्लावर को खाते हैं। तो एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कि आपसे पूछा जाता है एडिबल पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज है प्लांट की, ये रूट कहलाता है, ये फ्रूट कहलाता है और ये लीफ है और ये स्टेम है बीच वाला और ये बड है। अब इसके कौन कौन से पार्ट को हम खाते हैं तो वो यहाँ पर मैंने इमेज लगाया हुआ है। अगर हम बात करें लीव्स की तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड कैबेज, स्पिनच, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी लीव्स को हम खाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्लावर, तो इसका एग्जाम्पल होगा ब्रोकली एंड कलीफ्लावर, इनके फ्लावर को हम खाते हैं, यानी कि ये प्लांट का फ्लावर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रूट्स, रूट्स में हम कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं तो रेडिश, कैरेट, बीट रूट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप, तो ये सारे रूट्स को हम खाते हैं। अगर स्टेम में हम देखें कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं तो अनियन, गार्लिक, जिंजर, शुगर केन, पोटैटो एंड टर्मरिक, इसके स्टेम को खाते हैं हम। सीड्स की बात करें तो उसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ये चीज़ें आई नो कि सिंपल हैं बट जानना ज़रूरी है। लास्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने आपको प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाया था। अब ये जो जाइलम है ना, इसको आप याद रखेंगे जल से, क्योंकि ये थोड़ा सा सिमिलर साउंडिंग है। तो जाइलम का काम क्या होता है, जो भी वाटर एंड मिनरल होते हैं उसको ये प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फ्लोएम, तो फ्लोएम को आप याद रखेंगे फूड से। तो प्लांट में जो फूड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ से आप ज़रूर याद रखेंगे कि जो जाइलम है इसका वन वे ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि नीचे से वाटर और मिनरल ये प्लांट के हर भाग में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके ही अपोजिट अगर हम बात करें फ्लोएम की तो इनका टू वे फ्लो होता है, यानी कि ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्ट ये नीचे भी करते हैं, साइड में भी करते हैं, यानी हर जगह करते हैं। इस वजह से इनका टू वे फ्लो होता है। जाइलम का सेल वॉल बना होता है लिग्निन का, जो कि बहुत थिक होता है। और अगर हम बात करें फ्लोएम की तो इसकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, जो कि बहुत ही थिन होता है। जाइलम के सेल्स के बीच में कोई भी एंड वॉल नहीं होती और इनमें जो है एंड वॉल्स होती हैं, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। इसके बारे में डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको बस थोड़ा सा रिवाइज कराया है, इसको आप याद रखिएगा। ये थी आज की क्लास। इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें मुझे आपको बतानी थी क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बने थे, तो इसी वजह से मैंने इसकी अलग से क्लास ली। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।